बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे जो पहला लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें हमने इंटीग्रेशन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। एंड फिर हमने वहाँ पे इंटीग्रेशन के टू टाइप्स पढ़े थे कि एक हमारे पास डिफिनेट इंटीग्रेशन है, एक हमारे पास इनडिफिनेट इंटीग्रेशन है। आज हम कोशिश करेंगे कि इनडिफिनेट इंटीग्रेशन की जो बेसिक आइडेंटिटीज़ है और जो बेसिक फंक्शंस है हम उनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। आमतौर पर बच्चे यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे तो ज़्यादातर हमारे पास इस तरह की इंटीग्रेशन को हम इंटी डेरिवेटिव प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जितनी भी हमारे पास जो डेरिवेटिव की फार्मूले हैं वो सारे के सारे यही है, लेकिन वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमारे पास वो जितनी भी कांस्टेंट फंक्शंस थे उन सब का डेरिवेटिव जीरो था। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, तो स्टूडेंट हम लिखेंगे कि 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स एन प्लस सी। सी हम क्यों लगाते हैं स्टूडेंट? देखिए अगर मेरे पास x प्लस टू हो, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले स्टूडेंट तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाते हैं, 1। तो जितनी भी कांस्टेंट है उन सब का डेरिवेटिव जीरो आता है। तो मे बी इस x के साथ 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता, कोई भी कांस्टेंट हो, तो उन तमाम कांस्टेंट की जगह यहाँ पे हम c लगाते हैं। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास इस तरह आ जाए कि 2 इंटू डी एक्स, तो हम यूं लिखते हैं कि 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस सी। स्टूडेंट अगर हमारे पास आ जाए कि x इंटू डी एक्स, तो डेरिवेटिव में हम क्या क्या करते थे स्टूडेंट कि अगर x स्क्वायर होता, अगर जो भी पावर हो तो पावर को शुरू में लेके आते थे और पावर से एक कम किया करते थे। इंटीग्रेशन चूंकि उसका इनवर्स प्रोसेस है, यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे पावर 1 है तो हम x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, पावर को एक इंक्रीज करे, जो पावर बन जाए स्टूडेंट उस पर डिवाइड करें और साथ c लगाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट अगर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। अगर स्टूडेंट इसी तरह x पावर 10 इंटू डी एक्स हो तो क्या हो जाएगा, x पावर 11 डिवाइड बाई 11 प्लस सी। अगर स्टूडेंट इसी तरह x पावर 100 इंटू डी एक्स हो तो पावर क्या हो जाएगा, 101 एंड प्लस सी। स्टूडेंट अगर x का पावर फॉर एग्जांपल यूं आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स, जो भी x का पावर हो हमने उसमें से 1 ऐड करना है, जो पावर बन जाए उसी पे डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट कुछ यूं लिखेंगे कि 3 बाई 2 प्लस 1, जो भी पावर बन जाए स्टूडेंट उसी पे डिवाइड करें, 3 बाई 2 प्लस 1 इंटू सी। तो x का पावर 1 बाई 2 भी हो सकते हैं, 3 बाई 2 भी हो सकते हैं, 4 बाई 5 भी हो सकते हैं। तो x का जो भी पावर हो, तो अगर हम इसको जनरलाइज करें कि x पावर n इंटू डी एक्स, तो n का पावर जो भी हो, इनका पावर नेगेटिव भी हो सकता है स्टूडेंट, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो आप x का जो भी पावर होगा उसमें से आप 1 ऐड करें, जो पावर बन जाए उस पे डिवाइड करें और साथ हम लगाएंगे स्टूडेंट c। और जितनी भी कांस्टेंट थी उन सब की जगह हम क्या करते हैं, c लगाते हैं, क्योंकि जितनी भी कांस्टेंट होते हैं उन सब का जो हमारे पास डेरिवेटिव होते हैं वो जीरो होता है। स्टूडेंट अगर थोड़ा सा ये फंक्शन मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाए लाइक दिस, कि अगर हम यूं लिखे कि एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स, यहां पे अगर प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो हर एक फंक्शन पे इंडिविजुअली इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसको लिखूंगा स्टूडेंट 3x इंटू डी एक्स एंड 4 इंटू 1 इंटू डी एक्स, इसका पावर 1 इंक्रीज करें तो x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी एंड x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट 4x इंटू सी। तो स्टूडेंट जितनी भी हमारे पास सिंपल इसी तरह के फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन है, मैक्सिमम सारे के सारे क्या चीज़ है, अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब सारे के सारे एक
पैटर्न में है, इनके डिनोमिनेटर में कोई भी सच ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी फंक्शंस होंगे, अगर बीच में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, तो आपने हर एक टर्म के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और फिर जाके उनको हमने जस्ट पावर इंक्रीज करके उसको इंटीग्रेट करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यूं आ जाए कि x पावर 1/2, 3/2, x पावर 3/4 एंड यहां पे आ जाए स्टूडेंट के x पावर -1/2 इंटू dx। हर एक टर्म के साथ आप अलग अलग टर्म लिख ले स्टूडेंट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा स्टूडेंट के x पावर 1/2 इंटू dx, 3/2 x power 3/4 into dx and x power -1/2 into dx। हर एक टर्म के साथ हमने इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग लिख लिया। जस्ट पावर इंक्रीज करें, जो पावर बन जाए उस पर डिवाइड करें। तो स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे 1/2 + 1 डिवाइड 1/2 + 1, 3/2, 3/4 + 1 and 3/4 + 1, again x power -1/2 + 1 and -1/2 + 1 into c। अब स्टूडेंट अगर फंक्शन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करें, हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आएंगे, तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मैं डिफरेंट फंक्शन ले पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आ जाए स्टूडेंट 1/x into dx, 1/x + 1 into dx, 1/x + 10 into dx, 1/x - 20 into dx and 1/x + c into plus minus c। मतलब ये जितने भी मैंने फंक्शन लिखे स्टूडेंट, देखिए इन सब का जो होल पावर है 1, होल पावर 1, होल पावर 1, होल पावर 1। तो स्टूडेंट जितनी भी ऐसे फंक्शन होंगे कि डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स होंगे उनका होल पावर 1 हो। स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखें कि हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। यहाँ पे देखिए जितने मैंने x लिख लिए, तो x का डेरिवेटिव 1 होते हैं, तो साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1/x, 1/x + 1, 1/x + 10, 1/x - 20। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1/x अगर आपको याद हो, जब हम log x का डेरिवेटिव लिया करते थे, तो log x का डेरिवेटिव क्या होते हैं बच्चे 1/x, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उलट प्रोसेस है। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट log x + c। स्टूडेंट यहाँ पे +1 है, +10 है, -20 है, +c है। ये कोई भी मानी नहीं रखता क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, 10 का डेरिवेटिव 0। तो इन सब इस तरह के जितने भी फंक्शंस है, अगर x का कोएफिशिएंट 1 हो, अगर x का कोएफिशिएंट 1 हो और होल पावर 1 स्टूडेंट, तो इन सब के ऊपर हम लॉग अप्लाई करेंगे कुछ यूं कि log x + 1 into c, log x + 10 into c, log x - 20 + c। जितनी भी ऐसे फंक्शंस होंगे उन सब के ऊपर हम क्या करेंगे स्टूडेंट लॉग अप्लाई करेंगे कि अगर x का कोएफिशिएंट 1 हो और साथ कोई भी कांस्टेंट हो, तो हम इन सब के ऊपर लॉग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह के फंक्शन की हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करें, तब हम क्या करें स्टूडेंट। यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं कि इंटीग्रेशन 2x + 4 होल पावर 1 है, यहां पे 2x + 4 होल पावर 2 है। स्टूडेंट ऐसे जितने भी फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में है और उसका होल पावर 1 हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पे मेरे पास जो ये फंक्शन है 2x + 4, तो 2x का डेरिवेटिव 2 है,
तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 लगा लेते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं फॉर द सेक ऑफ बैलेंसी। 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, यहाँ पे होल पावर 1 है। तो जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा फंक्शन हो कि होल पावर 1 हो और यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद हो, तो स्टूडेंट लॉग अप्लाई करे। लॉग 2x प्लस 4 इंटू सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं लॉग अप्लाई नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे पावर 2 आ जाए, पावर 3 आ जाए, ऐसे जितनी भी फंक्शंस हो स्टूडेंट, अगर 1/x² आ जाए, 1/x³ आ जाए, 1/x⁴ आ जाए, तो हमेशा उसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे और तब जाके हम उसको कहते हैं, जिस तरह डेरिवेटिव में पावर रूल होता है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वो रूल अप्लाई करेंगे कि पावर में 1 इंक्रीज करेंगे, जो पावर बन जाए उस पर डिवाइड करेंगे। और वी अंडरस्टूड है कि इसका डेरिवेटिव होगा तब जाके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम कुछ यूं कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं 1/2 भी लिख रहा हूं और ये टर्म साथ ऊपर लेके जा रहा हूं कि 2x प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू डी एक्स। स्टूडेंट 1/2 यहाँ पे भी लिख दिया और 2 यहाँ पे भी लिख लिया। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो ये मुझे इजाजत दे रहे भाई कि मैं मौजूद हूं, आप इसको इंटीग्रेट कर लो। लेकिन अगर यहां पे ये 2 ना होता तो मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। सो 1/2 2x प्लस 4, इसके पावर को अगर 1 इंक्रीज करूंगा, देखिए -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1 इंटू सी। तो स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा माइनस, तो लिख सकता हूं -1/2 एंड ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू सी। तो स्टूडेंट ऐसे जितनी भी फंक्शंस अगर मैं लिख लूं 1/x², लीनियर के अलावा देखिए x पावर 1 हो तो फिर डायरेक्ट लॉग अप्लाई करेंगे। 1/x² आ जाए, 1/x², 1/x³ आ जाए, 1/x⁴ आ जाए, 1/x⁵ आ जाए। स्टूडेंट अगर इसके साथ प्लस माइनस में कुछ आ जाए तो फिर उसका इंटीग्रेशन आगे हम डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाते हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट मेथड, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, जिसमें से अक्सर टेंजेंट की फार्मूला भी बन जाता है। लेकिन अगर 1/x² आ जाए, 1/x³ आ जाए, 1/x⁴ आ जाए, 1/x⁵ आ जाए, इन तमाम को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे कि x पावर -1/2, x पावर -3, x पावर -4 एंड x पावर -5। तो ऐसे जितने भी फंक्शंस है उसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे और फिर वही इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला है कि पावर में 1 इंक्रीज करे, जो पावर बन जाए उस पर डिवाइड कर ले। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके साथ 1 ऐड करूंगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा x पावर -1 डिवाइड बाय -1, ये बन जाएगा -2 डिवाइड बाय -2 एंड x पावर -3 डिवाइड बाय -3 एंड x पावर -4 डिवाइड बाय c। हर एक के साथ लिखेंगे c c एंड c। अगेन c वो कांस्टेंट है क्योंकि जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, 0 होता है। तो जितने भी इस फंक्शन के साथ प्लस माइनस में जितने भी कांस्टेंट होते हैं तो उन सब की जगह यहाँ पे हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट, c लगाते हैं। तो अगर हम अपनी देखिए अभी तक जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शंस पढ़ा रहे, अगर हम अभी मुख्तलिफ इसके स्ट्रक्चर को मजीद चेंज करेंगे तब क्या होगा। अगेन स्टूडेंट 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होल पावर 3 है, यहाँ पे होल पावर 1 है, जस्ट बाकी तमाम टर्म्स सेम है, जस्ट पावर का फर्क है स्टूडेंट। यहाँ पे होल पावर 1, यहाँ पे होल पावर 3। अगेन हम यही कहेंगे बच्चे कि हम उसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अगेन जब यहाँ पे होल पावर 1 हो और यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम हमेशा लॉग अप्लाई करते हैं। लेकिन ax² and 2bx, इट्स मीन कि ऊपर फंक्शन में किसी ना किसी कांस्टेंट की कमी है।
तो जब भी हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को रीड आउट करने की आया मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि नहीं, या आया इस क्वेश्चन में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, आया उसके स्ट्रक्चर को दुरुस्त करके तब जाके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगेन स्टूडेंट यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है एंड 2bx, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होते हैं 2ax एंड 2bx का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट 2b, सी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो इट्स मीन कि यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो अगेन स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1/2 यहां पे भी लिख दिया स्टूडेंट, और यहां इसके साथ भी तो 2ax इंटू 2b डिवाइड बाई ax स्क्वायर 2bx प्लस c होल पावर 1 इंटू dx। सो स्टूडेंट यहाँ पे होल पावर 1 है, तो अगेन 1/2 जब भी होल पावर 1 हो और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम लॉग अप्लाई कर लेते हैं कि ax स्क्वायर 2bx प्लस c इंटू c। स्टूडेंट इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो आगे आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगेन स्टूडेंट यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर ये 3 ना होता तो हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अगेन स्टूडेंट मैं यहाँ सबसे पहले 1/2 लगा दिया, और इसके साथ भी मैं स्टूडेंट क्या कर रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा 2ax एंड 2b इंटू dx। और स्टूडेंट मैंने कहा कि यहाँ पे अगर 1 के अलावा जो भी पावर हो, चाहे यहाँ पे पावर 10 हो, चाहे यहाँ पे पावर 3/2 हो, जो भी पावर हो हमेशा हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। क्या बनेगा स्टूडेंट ax स्क्वायर 2bx प्लस c होल पावर -3। इसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जस्ट इसमें 1 इंक्रीज करेंगे और जो पावर बनेगा उसी पे डिवाइड करेंगे। सो 1/2 इंटू ax स्क्वायर 2bx प्लस c, अगर इसमें से 1 ऐड करूंगा स्टूडेंट तो -2, एंड यहां भी बनेगा स्टूडेंट -2 प्लस c। तो स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करके, आपने हमेशा क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से डरना नहीं है, आपने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखना है और फिर जाके आपके पास जो बेसिक आइडेंटिटीज है वही अप्लाई करने। अगेन अगर हम थोड़ा सा बच्चे जितनी भी हमारे पास हमने स्ट्रक्चर ही चेंज करके हमने क्या करते इंटीग्रेट करते। अगर हम एक और क्वेश्चन लिख ले स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहां पे सबसे पहले √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर की वजह से इंटीग्रेशन अंदर तो नहीं लेके जा सकता, तो इट्स मीन कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट क्या कर रहा हूं, यहाँ पे फार्मूला ओपन कर रहा हूं, ये हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर, और स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू ab। हम मैंने जस्ट यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दिया। फार्मूला ओपन करने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, हमारे पास स्ट्रक्चर काफी आसान हो गया। यहाँ पे रह गया स्टूडेंट x, यहाँ पे रह गया स्टूडेंट 1/x एंड यहाँ पे रह गया स्टूडेंट dx। अब 3 टर्म्स हैं, हर एक टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा x इंटू dx, फिर हो जाएगा 1/x इंटू dx एंड 2 इंटू dx। तीनों टर्म के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन का सिंबल लिख लिया। x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा स्टूडेंट, x स्क्वायर बाई 2 एंड लॉग x, क्योंकि x का पावर 1 है और x का डेरिवेटिव ऊपर 1, सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट log x एंड यहाँ पे 1, तो 2x प्लस c। सो मजीद अगर हम क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को चेंज करें तो हमेशा स्ट्रक्चर की बेस पे हमने क्या करना होता है, फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है। तो अगेन अगर मैं कुछ, तो स्टूडेंट हमेशा
हम क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देख के इंटीग्रेट करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त एक्स हो। कि देखिए जिस तरह हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते थे, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया करते थे, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर मेरे पास वेरिएबल थीटा हो तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय थीटा इंटू डी थीटा। अगेन स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पे काम किया करे और तब जाके उसको इंटीग्रेट किया करे। तो सबसे पहले बच्ची मैं इसके स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दिया स्टूडेंट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय थीटा, और हर एक टर्म के साथ थीटा में अलग अलग लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं कि थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय थीटा 1 बाय थीटा 2 थीटा बाय थीटा एंड डी थीटा। तो स्टूडेंट यहां पे रह जाएगा थीटा स्क्वायर थीटा के साथ, तो मैंने लिख लिया इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन का सिंबल, इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन का सिंबल, यहाँ पे 2 रह गया, और स्टूडेंट लिख लिया 1 इंटू डी थीटा। हर एक टर्म को अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिस तरह x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 था, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा स्टूडेंट, इस यहाँ पे जो थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा स्टूडेंट थीटा स्क्वायर बाय 2। अगेन थीटा का होल पावर 1 है, तो जब भी होल पावर 1 ऊपर डेरिवेटिव मौजूद तो हम लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग थीटा एंड स्टूडेंट अगेन यहाँ पे मेरे पास है 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 थीटा प्लस सी। तो हमेशा क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास एक और क्वेश्चन आ जाए कि अगर है मेरे पास फॉर एग्जांपल अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास अभी तक हमने ऐसा कोई आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है कि इसको हम इंटीग्रेट कर सके। तो अगेन स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखना है कि क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हम कितना आसान बनाएंगे। पहले इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफिकेशन, अगर हमने क्वेश्चन को देखना है आया उसमें उसको मैं सिंपल से सिंपल बना सकता हूं, मतलब अगर फैक्टराइजेशन हो सके तो फैक्टराइज कर ले, अगर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है तो वो आइडेंटिटी यूज कर ले, या अगर उसके अंदर हमारे पास रेशनलाइजेशन हो रही है तो रेशनलाइजेशन कर ले। जिस तरह ये क्वेश्चन है तो इसको मैं डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे स्टूडेंट। रेशनलाइजेशन अगर आप लोगों को पता हो, देखिए इसका साइन चेंज करके स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो मैं कुछ यूं कर रहा हूं बच्चे कि 1 बाय अंडर रूट x प्लस 1 एंड अंडर रूट x, इसका साथ x प्लस 1 साइन चेंज कर दिया, यही टर्म में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और यही टर्म में डिवाइड भी कर रहा हूं, और यहां पे स्टूडेंट लिख लिया dx। अच्छा स्टूडेंट तो मजीद इसको हम यूं लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एंड ये बनेगा a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। तो कुछ यूं बन जाएगा स्टूडेंट कि x प्लस 1 का स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल रह जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये कट जाएगा, नीचे 1 रह गया। अब बीच में स्टूडेंट हमारे पास माइनस है, तो दोनों के ऊपर हमें इंटीग्रेशन का साइन अलग-अलग लिख सकते। तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 को लिख लिया 1 बाई 2 इंटू डी एक्स, एंड स्टूडेंट इसको लिख लिया x पावर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे x है, x प्लस 1 है, तो अब इसको मैं डायरेक्ट इसका पावर इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके तब मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन का वो बेसिक रूल अप्लाई कर सकता था। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बच्चे तो x प्लस 1 पावर 1 इंक्रीज करे, जो पावर बन जाए उस पर डिवाइड करे,
पावर एक इंक्रीज करे, जो पावर बन जाए उस पे डिवाइड करे। अभी अगर मैं इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को मजीद चेंज करूं तो बच्चे, अगर कुछ क्वेश्चंस हम यूं लेके स्टूडेंट, कि अगर मैं यूं लिख लूं स्टूडेंट कि मेरे पास अगर यहाँ पे है कि 3x प्लस 4 होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप अंदर लिखे, मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट कि 3x प्लस 4, ऐसे जितनी भी फंक्शन आ जाए, अगर ये पावर 3/2 ना होता तो मैं इसको इंडिविजुअली दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लिख लेता, लेकिन अब यहाँ पे होल पावर 3/2 है तो मुझे 3x का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। साथ 4 है, 4 का तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 बनेगा, लेकिन 3x का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1/3 and 3x plus 4 3/2 into 3 into dx। अगर इस x 3 की जगह 2 होता तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता, अगर इसकी जगह 10 होता तो 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता, और पावर जो भी हो 3/2 आ जाए, 4/2 आ जाए, 7/2 आ जाए, जो भी हो, लेकिन हमने इस कांस्टेंट को भी देखना है कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो तो ही कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो क्या बनेगा स्टूडेंट 1/3, जस्ट इसका पावर इंक्रीज करे 3x प्लस 4, 3/2 प्लस 1 एंड 3/2 प्लस 1 इंटू सी। तो हमने कोशिश की है कि जितनी भी अलजेब्रिक फंक्शंस थे तो उनकी इंटीग्रेशन इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और अगर डिफरेंट जो उसके स्ट्रक्चर वाले इंशाल्लाह उसका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे।